हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम द्वितीय इलवारी वंश पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। तो हम देखते हैं कि द्वितीय इलवारी वंश की संस्थापक कौन है और स्थापना किसके द्वारा की। तो बलबन के द्वारा की। तो हम बलबन को देखते हैं। बलबन कौन था? बलबन इल्तुतमिश का क्या था? तुर्की गुलाम था। कौन था? बलबन इल्तुतमिश का कौन था? तुर्की गुलाम था। और इन्होंने अपने जो शासन की व्यवस्था है वो फारसी परंपरा और नियमों पर आधारित थी। जो इनका शासन था, जैसे इल्तुतमिश ने भी अपने जो प्रशासन है वो किस पद्धति पर आधारित थी? फारसी। उसी प्रकार बलबन की भी जो शासन व्यवस्था है वो फारसी परंपरा और पद्धतियों पर आधारित थी, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो बलबन की राजस्व सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 7 मार्क्स में पूछ लेंगे या 11 मार्क्स में पूछ लेंगे कि बलबन की राजस्व सिद्धांत के बारे में बताइए या वर्णन कीजिए, है ना। तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो बलबन का राजस्व सिद्धांत है और वो क्या था? प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित। किस पर? प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था बलबन का राजस्व सिद्धांत। अब देखते हैं कि बलबन के द्वारा जो उपाधि धारण की थी वो हम देख लेते हैं। तो 2 उपाधि धारण की थी बलबन के द्वारा। एक नियावते खुदाई और एक जिले अल्लाह, है ना। एक नियावते खुदाई और एक जिले अल्लाह की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो राजस्व सिद्धांत है वो प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बलबन है, बलबन ने प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या चीज़ें की है। तो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने निम्न जातियों के लोगों से मिलने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। जो निम्न जाति के लोग हैं जैसे शूद्र हो गए, है ना, वैश्य हो गए, तो उनसे मिलने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया बलबन के द्वारा, है ना। और राज दरबार में क्या क्या किया? सिजदा, सिजदा जो कि क्या बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सिर झुकाना। और पायबोस, पायबोस जिसका अर्थ होता है पैरों को चूमना। मतलब जो सुल्तान है उसके सामने सिजदा करना, है ना। और उस पायबोस मतलब पैरों को चूमना, है ना। तो राज दरबार में ये बलबन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किए, है ना। और नौरोज का प्रारंभ किया। नौरोज क्या है? एक नववर्ष का उत्सव है। जैसे न्यू ईयर रहता है उसी को क्या बोलते हैं? नौरोज बोलते हैं। जो कि कहाँ पर फारसी फारसी रीति रिवाज है। क्या है? फारसी रीति रिवाज, है ना। तो हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं कि क्योंकि हमको कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिखनी है। तो नौरोज का प्रारंभ किया जो कि क्या नववर्ष का पर्व होता है और कौन से फारसी रीति रिवाज पर आधारित, है ना। और क्या किया इन्होंने? अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में क्या हंसने मजाक करने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, है ना। अब हम देखेंगे, हमने देखा सबसे पहले प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये निम्न जाति के लोगों से मिलने से मना किया। और राज दरबार में सिजदा और पायबोस, नौरोज का प्रारंभ और दरबार में हंसने और मजाक पर प्रतिबंध। अब हम देखेंगे शक्ति को स्थापित करने के लिए बलबन के द्वारा क्या कार्य किए। तो चहलगानी को समाप्त किया। चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी, तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। जो कि 40 गुलामों का एक गुट हुआ करता था, है ना। तो जो 40 गुलामों का गुट हुआ करता था उसको बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया। और बलबन के द्वारा पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं? वरीद मामूली। क्या बोलते हैं? वरीद मामूली के नाम से जानते हैं गुप्तचर विभाग। और अगर ये पूछे कि संगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके द्वारा की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। गुप्तचर विभाग की स्थापना तो किसके द्वारा की? बलबन के द्वारा। अगर हम देखें संगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट कार्य क्या किया? तो सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसको क्या बोलते हैं? दीवाने अर्ज। और अगर जो सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की? बलबन ने। अगर ये पूछे कि स्थायी सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन। तो हमारा मेंस में अगर हम ऐसे लिख पॉइंट में ऐसे लिख
कोष्टक बना के लिख सकते हैं कि संगठित की किसने की, अलाउद्दीन खिलजी। और अगर स्थायी सैन्य व्यवस्था की विभाग की किसने स्थापना की, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इससे क्या हमारा आंसर बहुत इफेक्टिव पड़ेगा, है ना। और इसके बाद क्या, मंगोलों का आक्रमण से क्या की, सुरक्षा की बलबन के द्वारा, है ना। इन्हीं के समय क्या मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिससे राज्य की सुरक्षा किसके द्वारा की, बलबन के द्वारा, है ना। अब हम देखेंगे, हमने प्रतिष्ठा देख लिया, शक्ति देख ली, अब थर्ड देखेंगे हम न्याय। तो पहली बार क्या, सिख की स्थापना की, सिख को क्या बोलते हैं, जिले। तो सिख को क्या बोलते हैं, जिले की स्थापना की। और जो इक्तादार है, इक्तादार की व्यवस्था किसने प्रारंभ की, तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की। और इसके इक्तदारों के नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या, एक ख्वाजा की नियुक्ति की, किसकी, ख्वाजा की नियुक्ति की। तो हमने क्या देखा, राजस्व सिद्धांत में बलबन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें क्या, प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय पर आधारित उपाधि देखी हमने। इसमें प्रतिष्ठा के बारे में देखा कि क्या क्या चीज़ें की। उसके बाद हमने शक्ति देखी कि गुप्तचर विभाग की स्थापना, सैन्य विभाग की स्थापना, मंगोलों का आक्रमण, है ना। और न्याय व्यवस्था में हमने सिख के बारे में पढ़ा, है ना। इसके बाद अन्य अगर शासन की बात करें तो बलबन के बाद कौन, और ये अंतिम भी है ना, अंतिम है, और अन्य में भी हम लिख सकते हैं। तो कौन है, केकूबाद, या उसको अन्य नाम क्या है, समूहुद्दीन केऊमर्स, है ना, केऊमर्स, है ना। तो इनका नाम ये है। इसके बाद अगर इनके सेनापति की बात करें, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस हम सेनापति देखेंगे। तो सेनापति कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। बस हमें बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। और बलबन के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है कि इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम थे, शासन व्यवस्था फारसी परंपराओं पर आधारित, और राजस्व सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो हमारा क्या, आज के लेक्चर में द्वितीय इल्वारी वंश कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन। उसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो भी तुगलक वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथ